हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाठ नंबर 6। जिन लोगों ने पिछले पाँच पाठ नहीं देखे हैं गद्य खंड का, वो जाकर हमारे चैनल पर सर्च करके गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो आज चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में बलिया जिला के नगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कलेक्टर में पुरस्कृत हुई थी। अमरकांत को कथा लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो अमरकांत को कथा लेखन में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी अमरकांत को कथा लेखन में कौन सा पुरस्कार मिलता था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है ना, वो कथा लेखन, कहानी लेखन आदि के क्षेत्र में ही वो दिया जाता है। अमरकांत के कहानी संग्रह का नाम लिखे। तो जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा आदि। यानी अमरकांत के जो है कहानी संग्रह हो गया जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि। अमरकांत के उपन्यासों का क्या नाम है? तो सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच के दीवार, ग्राम सेविका आदि। यानी सूखा पत्ता, आकाश पक्षी जो है, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच का दीवार, ग्राम सेविका, ये सब क्या है? अमरकांत के उपन्यासों का नाम है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, सूखा पत्ता, इन चारों में लेखक अमरकांत द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन है? तो सूखा पत्ता क्या है? वो उपन्यास है। और बाकी तीनों क्या है? वो एक कहानी संग्रह है। अमरकांत के बाल उपन्यास का क्या नाम है? तो अमरकांत के बाल उपन्यास का नाम वानर सेना है। बहादुर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो बहादुर शीर्षक पाठ एक कहानी है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि पिछले बार मैंने नागरी लिपि बताया कि वो क्या है, तो वो क्या है? एक निबंध है। जैसे कि बहादुर कहानी जो है साहित्य की कौन सी विधा है, तो वो क्या है? बहादुर एक कहानी है। आपसे प्रश्न पूछता है कि बहादुर इनमें से क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित कहानी है, निबंध है और साहित्य है, और चार इनमें से कोई नहीं। तो क्या है वो? बहादुर एक कहानी है। ऐसे ऑप्शन दे के आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहादुर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो अभी हमने बताया एक कहानी है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। निर्मला कौन थी? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निर्मला कौन थी और निर्मला का संबंध किस चैप्टर से है? तो चारों चैप्टर का नाम दे देगा, जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? बहादुर होगा। और वो कौन है निर्मला? तो कहानीकार की पत्नी है, यानी लेखक की पत्नी है वो। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल। कहानीकार के लड़के का क्या नाम है? तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर है। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। प्रश्न पूछा जाता है कि रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 9, 10, 11, 12, तो कितने हो गए? 11 रुपए खो गए थे। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। कितने रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपए खोने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। बहादुर कौन था? तो बहादुर नौकर था। बहादुर कितने वर्ष की अवस्था में लेखक के घर आया था? तो 12-13 वर्ष की अवस्था में। निर्मला पर क्या रखकर जो है वो रोने लगी थी? तो निर्मला आंचल रखकर रोने लगी थी। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की थी? तो किशोर ने बहादुर को डंडे से पिटाई की थी। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी?
तो बातों की जलेबी छनने लगी थी। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी थी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो एक नौकर की थी। निर्मला बहादुर निर्मला को किस रूप में देखता था? तो बहादुर निर्मला को माँ के रूप में देखता था। बहादुर कहाँ का नायक है? तो बहादुर कहानी का नायक कौन है? तो बहादुर ही है, यानी अपने कहानी का नायक ये स्वयं ही है, यानी बहादुर, क्योंकि यह कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि लेखक के घर में एक नौकर की आवश्यकता थी, जो नौकर के रूप में बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। अतः जो है बहादुर कहानी का नायक ये स्वयं बहादुर ही है। एक ही ऐसा चैप्टर है पूरे 10th क्लास में जिसमें जो है जिसमें जो है यह कहानी का खुद नायक भी है। एक और चैप्टर था सेन साहब, जिसमें मदन जो है उस कहानी का नायक था। बहादुर अपने साथ क्या क्या लेकर आया था? तो बहादुर अपने साथ कुछ गोलियां, पुराने ताश के गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज के नाव आदि लाया था। बहादुर का जूता किसका था? तो साले साहब का था। इनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो बहादुर अपने साथ क्या क्या ले आया था? तो कुछ गोलियां लाया था, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें आदि लाया था। और यदि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए। ये हो गया कि रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए। प्रश्न में दे सकता है कि रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए? 10, 11, 12, 13। तो आंसर होगा 11। प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है कि बहादुर कितने वर्ष की अवस्था में लेखक के घर आया था? तो 12-13 वर्ष की अवस्था में। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की थी? तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किशोर, लेखक और निर्मला, इनमें से कोई नहीं, तो किसने पीटा था? तो किशोर ने जो है उसे डंडे से पिटाई की थी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो लेखक के घर में नौकर की नितांत आवश्यकता थी। बहादुर निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में। बहादुर निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में। ये 4-5 क्वेश्चन को मैंने जो गेस कराया, जो लगाया है मैंने, इनमें से जो है ये 5 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग इसे देख कर जरूर जाएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे जो है लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैथ्स का वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए डालूंगा, क्वेश्चन बैंक जो मैं कराने वाला हूं। तो आपको मैथ, साइंस, संस्कृत सभी का वीडियो मैं आपके लिए डालते रहूँगा। फिलहाल मैं आपको हिंदी करा रहा हूँ और आज शाम से मैं आपको मैथ्स का भी वीडियो डालता रहूँगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।